हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर MS पावर पॉइंट 2016। तो आइए पहले देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट, व्यूइंग ए प्रेजेंटेशन, MS पावर पॉइंट 2016 विंडो स्क्रीन, यूजिंग शेप्स, रन ए स्लाइड स्लो शो, एडिशन, एडिंग ट्रांजिशन और एडिंग एनिमेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं MS पावर पॉइंट का। तो MS पावर पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट यूज टू मेक प्रेजेंटेशंस, जो कि प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इससे हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिंग टेक्स्ट, डायग्राम, क्लिप आर्ट्स, कलर्स, इमेज, साउंड्स, वीडियोस विद एनिमेटेड इफेक्ट्स। प्रेजेंटेशंस जो है वो अलग अलग पेजेस से मिलकर बनते हैं, जिनको हम स्लाइड्स बोलते हैं। These slides are displayed one by one on a screen during presentation. तो MS पावर पॉइंट टेम्पलेट जो है, इसमें प्री डिजाइन स्लाइड की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। एंड वी कैन रीअरेंज स्लाइड, ऐड न्यू स्लाइड, डिलीट स्लाइड, चेंज बैकग्राउंड, चेंज कंटेंट एंड लेआउट अकॉर्डिंगली। तो आइए अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट किस तरह से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले विंडो टास्क बार में से स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेनू आएगा, जिसमें हम ऑफिस 2000 प्रोग्राम जिसको हम रन करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे। फिर MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। तो इसमें फिर हमारा जो स्क्रीन है वो इस तरह से दिखाई देगा, MS पावर पॉइंट 2016 का। तो उसमें पावर पॉइंट टूल बार एट ए ग्लांस, तो उसमें सबसे पहले क्या है, हम पहले उसके टूल बार को पढ़ते हैं। सबसे पहले होम टैब होता है। तो इसमें जो है इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो हमें स्लाइड्स को एडिट करने के लिए, फोन्ट्स, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग के को एडिट करने के लिए जरूरत होती है। इसके बाद द इंसर्ट टैब होता है। इसमें वो सब फीचर्स हैं जो हमें टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, वर्ड आर्ट और मीडिया क्लिप को ऐड करने के लिए यूज में जरूरत पड़ती है। फिर डिजाइन टैब होता है, जिसमें हमें किस तरह से हम हमारी प्रेजेंटेशन दिखाई देगी उसको हम एडिट कर सकते हैं। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो है पेज सेटअप, थीम्स और बैकग्राउंड स्टाइल्स को यूज करके हम कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन टैब होता है, जिसमें हम अपनी स्लाइड ट्रांजिशंस, इफेक्ट और ट्रांजिशन टाइमिंग को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद द एनिमेशन टैब है, जो कि हमें कस्टम्स एनिमेशंस अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करने में हेल्प करता है। इसके बाद द स्लाइड शो टैब है, जो कि हमें हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह से डिस्प्ले होगी उसको अलाउ करता है। वो सब फीचर्स इसमें होते हैं। इसके बाद द रिव्यू टैब होता है, दिस अलाउ यू टू प्रूफ रीड, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, कमेंट स्लाइड एंड कंपेयर योर प्रेजेंटेशन। इसके बाद व्यू टैब है, जिसमें कि वो फीचर्स हैं जो कि हमें प्रेजेंटेशन को दिखने के लिए सेट करने में मदद करते हैं। अब हम यूजिंग शेप्स, तो बच्चों हम जो है रेडीमेड शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, एरो पहले से बनी हुई होती है। हम अपनी स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन में इनको ऐड कर सकते हैं और इन शेप्स को रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, कलर या रीसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे इंसर्ट टैब को क्लिक करके इलस्ट्रेशन ग्रुप में से शेप्स को सेलेक्ट क्लिक करेंगे और फिर अपनी रिक्वायर्ड शेप को हम सेलेक्ट करके टू में प्लस साइन को पॉइंटर पर ले जाकर उसका साइज एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपने स्लाइड्स में साइज किसी भी शेप को ऐड कर सकते हैं। रीसाइजिंग ए शेप, रीसाइज कर सकते हैं जो भी शेप हमने लिखी। अब हम लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड में हमने लिखे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर हार्डवेयर, थर्ड स्लाइड में हार्डवेयर डिवाइस, फोर्थ स्लाइड में इनपुट डिवाइसेस, फिफ्थ में प्रोसेसिंग डिवाइस, सिक्स्थ में आउटपुट डिवाइस, सेवेंथ में स्टोरेज डिवाइस, फिर सॉफ्टवेयर और थैंक यू। इस तरह से हमने 9 स्लाइड में हम अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। अब हम एडिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन इज ए एनिमेशन जो कि पावर पॉइंट एडवांस से में एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड के बीच का समय होता है। तो यू कैन अवॉइड एब्रप्ट ब्रेक, जैसे कि बिटवीन स्लाइड, बाय यूजिंग ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में जो बदलने का समय है वो ट्रांजिशन पीरियड है, उसे हम चेंज कर सकते हैं इन सेटिंग्स की हेल्प से।
एडजस्टिंग ट्रांजिशन स्पीड को हम कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करके चेंज कर सकते हैं। फिर एडिंग साउंड, हम अपने ट्रांजिशन इफेक्ट को ऑडियंस की अटेंशन पाने के लिए हम उसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। एडवांसिंग ए स्लाइड, टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड हम दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, टाइमिंग ग्रुप, एडवांस स्लाइड के अंदर में एक टाइमिंग ग्रुप होता है। तो माउस क्लिक को करके हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को एडवांस कर सकते हैं। और आफ्टर में सेट योर प्रेजेंटेशन टू एडवांस ऑन इट्स ओन, अपने आप वो एडवांस की सेटिंग में चली जाती है। अब एडिंग एनिमेशन, एनिमेशन किस तरह से ऐड करते हैं? तो बच्चों, एनिमेशन इज द स्पेशल विजुअल इफेक्ट, एक अलग तरह का विजुअल इफेक्ट होता है जो कि विच इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन ए स्लाइड। किसी एक स्लाइड में हम ऑब्जेक्ट में वो अप्लाई करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, शेप है या बुलेट पॉइंट है, तो उसमें हम उसको ऑब्जेक्ट को मूव कराने में वो मदद करता है। और एक प्रेजेंटेशन को एक मतलब लाइव लुक देने में ये मदद करता है। एंड इससे हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट जो है वो हमारी एलिमेंट्स की एंट्री को इफेक्टिव बनाता है। एम्फेसाइज से हमारे स्लाइड के जो एलिमेंट्स हैं उन पर फोकस करता है। इसी तरह एग्जिट इफेक्ट है जो कि एलिमेंट्स को डिसअपियर करने में मदद करता है। मोशन पाथ्स हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्लाइड के अंदर किस तरह मूव करना है उसमें मदद करते हैं। तो उसके लिए हम डिजाइंड स्टेप्स को फॉलो करके उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। उसके बाद रिमूविंग द एनिमेशन इफेक्ट, तो हम यू कैन रिमूव द एनिमेशन अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। किस तरह से? जैसे कि एनिमेशन इफेक्ट में हम राइट क्लिक कर सकते हैं एनिमेशन पेन विंडो से, और फिर रिमूव ऑप्शन को क्लिक करके हम एनिमेशन इफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम एनिमेशन इफेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट की को भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम व्यूइंग ए प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट 2016 में 4 व्यूज होते हैं और हर एक जो है वो हमें फोकस ऑन करने में अलाउ करता है एंड वर्क विद योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वेज। जिससे कि एक प्रेजेंटेशन को हम स्लाइड शो की तरह भी देख सकते हैं, या हम व्यू टैब्स में से प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप पर भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू है, इट इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट एंड शोज द स्लाइड एंड आउटलाइन टैब इन ओवरव्यू पेन along with displaying the slide pane and notes pane. अब रन ए स्लाइड शो, तो एक स्लाइड शो को रन करने के लिए हमें स्लाइड शो टैब पर जाकर के स्लाइड शो ग्रुप में उसको स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो फ्रॉम बिगनिंग से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो पावर पॉइंट डिस्प्ले एक फुल स्क्रीन व्यू है पहली स्लाइड में प्रेजेंटेशन में। तो इसके बाद लास्ट स्लाइड में प्रेजेंटेशन की पावर पॉइंट डिस्प्लेस जो है वो एक ब्लैक स्लाइड में आता है। व्हेन यू डिलीवर द प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर, you should familiar with the tools available in slideshow views as the slide occupies the entire screen. Thank you.